हेलो दोस्तों, आज गुजेगी नए पीएम के शपथ की आवाज। हाँ दोस्तों, आज शाम 7:15 पीएम मोदी जी राष्ट्रपति भवन में लेंगे शपथ। आज फिर तीसरी बार एक ही पीएम की आवाज गुजेगी। फिर से राष्ट्रपति भवन में 2014-2019 के बाद फिर से जीत की शपथ, नई सरकार की शपथ 2024 में, या फिर गठबंधन की सरकार की शुरुआत आज होगी दोस्तों। इसी सरकार से उम्मीद ही लगाए बैठे हैं किस तरह से अपनी संस्कृति और विरासत में अपडेट करेंगे, या इसमें क्या विकास किया जाता है। इसी उम्मीद के साथ आज एक नई उम्मीद की शुरुआत होगी। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत ही पुराने और नए भविष्य का निर्माण करती है। हमारे पूर्वजों की निशानी हमारी धन दौलत है। इसी उम्मीद के साथ आज थोड़ी सी जानकारी मैं न्यूज़पेपर से उठाकर देता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज अलग अलग पेपर वालों न्यूज़पेपर ने अलग अलग जानकारी अपडेट की है, किस तरह से क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको न्यूज़पेपर से थोड़ी सी जो मेरे को जानकारी मिले वो आपके मैं उठा देता हूँ, ताकि क्या किस तरह से इस सरकार को सीटें कम होने की वजह से मोदी जी को सीटें इधर उधर करने में और आपस एडजस्ट करने में, गठबंधन करने में क्या क्या समस्या है, उसके बावजूद अलग अलग अखबार वाले न्यूज एजेंसी अपना अलग अलग मत देती है, तो ताकि देती है कि किस तरह से क्या रहेगा। कुल मिला के आज जो मेरे को जानकारी मिली है न्यूज़पेपर के द्वारा, वो आपको जानकारी में देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो वर्ल्ड मीडिया है, मोदी जी के शपथ ग्रहण में वर्ल्ड मीडिया कहती है कि एनवाईटी ने कहा हिंदू एजेंडा पर होगी मुश्किल। अलग जीरा बोल रहा है सहयोगी से ब्रेकअप की गुंजाइश है। ठीक है दोस्तों, रविवार को लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बनेगी। हालांकि यह पहली बार जब मोदी सरकार को बहुमत नहीं मिला। ऐसे में 10 सालों में पहली बार देश में गठबंधन के असूलों पर चलने वाली सरकार बनने जा रही है। फिलहाल नई सरकार बनाने को लेकर बार्गेनिंग का दौर जारी है। टीडीवाई और जेडीयू दोनों ही दलों ने अपनी अपनी डिमांड रखी है। गठबंधन के लिए दोस्तों टीडीपी और जेडीयू दोनों ही दलों ने अपनी अपनी डिमांड रखी है। बीजेपी पर इन डिमांड्स को पूरे करने की मजबूरी होगी। बीजेपी को मिल रही इन चुनौतियों पर विदेशी मीडिया का भी बराबर ध्यान है दोस्तों। अलग दूसरे देशों की मीडिया भी अपने देश के ऊपर पीएम मोदी जी शपथ ले रहे हैं, उनके बारे में, और जो सरकार ने गठबंधन किया उसके बारे में पूरी जानकारी में जुड़े हुए हैं। उनकी पूरी नजर अपने देश की सरकार के ऊपर गड़ी रख रखी है उन्होंने। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज वाले बोलते हैं यूसीसी सीए पर गठबंधन पार्टियों की अलग ही राय है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि एनडीए सरकार में गठबंधन के दो मजबूत साथी वाईडीपी और जेडीयू है। बीजेपी को इन दो सहयोगी दलों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना होगा, क्योंकि ये दोनों मजबूत दल है। अगर इनकी वादे पूरे नहीं किए गए तो इनको मुसीबत आ सकती है। अखबार यह भी लिखता है कि बीजेपी की ये दोनों ही सबसे अहम पार्टियां है। फर्स्ट हिंदू एजेंडे पर सहमत नहीं है। ये फर्स्ट हिंदू एजेंडे पर सहमत नहीं है। ये दोनों पार्टियां पहले कई बार यूसीसी, सीए, एनआरसी और मुस्लिम रिजर्वेशन आदि मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखती आई है। ये हमेशा बीजेपी के साथ एक विपरीत अपना टास्क या फिर अपने रखती है, अपनी सहमति रखती है या अपनी शर्तें रखती है। तो ये कई ऐसी सहमति जो बीजेपी सरकार से बिल्कुल अलग रखती है दोस्तों। बीबीसी पहले ही गठबंधन तोड़ चुकी थी। जो बीबीसी पार्टी है वो पहले गठबंधन तोड़ चुकी है। बीबीसी ने चंद्रबाबू नायडू की डिमांड की विशेष रूप से जगह दी है। ब्रिटिश मीडिया ने लिखा है कि 2018 में टीडीपी ने अपनी मांग न पूरी होने के चलते एनडीए गठबंधन तोड़ दिया था। 2018 में जब इनकी मांग पूरी नहीं हुई उस समय टीडीपी ने अपनी गठबंधन छोड़ दिया था। वह आम चुनाव से कुछ समय पहले ही गठबंधन का हिस्सा बनने थे। फिलहाल बीजेपी को समर्थन देने के लिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। दोस्तों, बीजेपी से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। इसके साथ ही उसने सरकार में अहम मंत्रालयों पर दावा ठोक दिया है। अहम मंत्रालयों पर भी अपना दावा ठोका है और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठी है दोस्तों।
ठीक है। और द डॉन न्यूज लिखती है बीजेपी खुद बहुमत पाने से चुकी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन लिखता है दोस्तों कि चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय मीडिया को बीजेपी की भारी जीत की उम्मीद जताई थी। भारतीय मीडिया बीजेपी की भारी जीत की उम्मीद जता रही थी, लेकिन वे बहुमत पाने से चूक गए। अब बीजेपी को नई सरकार में सहयोगी दलों पर निर्भर रहना होगा। दोस्तों बीजेपी ने गठबंधन कर दिया, पर उनका अब और ज्यादा समस्या होने वाली। उनको जो गठबंधन किया है, जो बाहरी दल है, उनकी हर बात माननी पड़ेगी। अगर बात नहीं मानेंगे तो उनको और समस्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है। और जो दो दल अलग दल जो अगर बात करेंगे उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, जो बोलेंगे उनको कहना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उन्हें तीसरे कार्यकाल में उम्मीद से कई अधिक मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है। बीजेपी को 2 साल रेगुलर जो उनकी सरकार रही है, उनसे भी ज्यादा तीसरी बार जो सरकार रहेगी उसमें ज्यादा समस्या का समाधान करना पड़ेगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा दोस्तों उनको, क्योंकि उन्होंने गठबंधन किया है और कई दल अपनी बातें रखेंगे। अगर अपनी बातें नहीं मानेंगे तो उनको और समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो वॉशिंगटन पोस्ट करता है दोस्तों, गठबंधन सदस्य अपना हक जरूर वसूलेंगे। और बोलते ना मजबूरी का फायदा सब उठाते हैं दोस्तों। तो अभी बीजेपी की मजबूरी का फायदा भी ये दल उठाएंगे। द वॉशिंगटन पोस्ट में लिखता है कि मिलन वैष्णव लिखते हैं कि बीजेपी सरकार अब पूरी तरह से अपने दो सहयोगी की अच्छाइयों पर निर्भर हो गई है। बोलते हैं ना जब अपनी मजबूरी होती है ना तो दूसरा जो बोलता है वो करना पड़ता है। इसी तरह गठबंधन करके बीजेपी सरकार एक बिल्कुल दूसरे के कंधे पे निर्भर हो गई है। अब जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा उनको। इन दोनों सहयोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार गठन के साथ साथ भी नीतियों को लागू करने में अपना पूरा हक वसूलेंगे दोस्तों, क्योंकि जो सरकार नीतियां बनाएगी, जो भी करेगी काम, उसमें वो पूरा अपना हक जताएंगे दोस्तों। अल जीरा बताता है कि दोस्तों, अल जीरा न्यूज अपडेट करता है, टीडीपी और जेडीयू भाजपा की हिंदूवादी नीति पर भरोसा नहीं करते हैं दोस्तों। अल जीरा बोलता है, अल जीरा न्यूज जो एजेंसी है वो बोलती है एलडीपी और जेडीयू भाजपा की हिंदूवादी नीति पर भरोसा नहीं करते हैं। अल जीरा लिखता है कि बीजेपी को बिहार में बड़ी जीत दिलाने में सीएम नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका रही है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पीएम मोदी ने भी मंगलवार शाम को पार्टी समर्थकों से बात करते हुए नीतीश कुमार को अपना श्रेय दिया था, लेकिन फिर भी दोनों ही नेताओं के बीच समय से प्यार नफरत का रिश्ता रहा है। ऐसी बात नहीं है ना दोस्तों, कुल मिला के उतना लगाव नहीं है, जिसमें अक्सर ब्रेकअप पेचअप गुंजाइश रहती है दोस्तों। नीतीश कुमार में और मोदी जी में उतनी मिलता जुलता मामला नहीं है। इनमें कभी भी छोटी मोटी चीज पर ब्रेकअप या पेचअप की गुंजाइश रहती है। कुल मिला के जब बात नहीं मानो ना तो मड मुटाव का मामला रहता है दोस्तों। तो नीतीश कुमार की तरह चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ गठबंधन किया था। दोनों ही नेता मुस्लिम वोटों का समर्थन करते हैं और बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति को प्रोत्साहन नहीं करते दोस्तों। तो बीजेपी के सामने बहुत बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार की तरह चंद्रबाबू ने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों साथ गठबंधन किया था और दोनों ही नेता मुस्लिम वोटों का समर्थन है। ठीक है। और बीजेपी की हिंदुवादी राजनीति को प्रोत्साहन नहीं करते हैं और बीजेपी की जो हिंदुवादी राजनीति है उसके बिल्कुल विपरीत चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग न्यूज एजेंसियों की अलग अलग न्यूज थी। तो जानकारी जो हमें मिली थी वो जानकारी आपको अपडेट कराई है दोस्तों। ये जानकारी नहीं हम हमारे मन से बताते हैं कुछ नहीं। ये आज की 9 जून की दैनिक भास्कर में अपडेट अलग अलग न्यूज़पेपर द्वारा अपडेट की गई थी। उस न्यूज से हम डाटा उठाए हैं, हमने कोई डाटा इधर उधर नहीं किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास न्यूज़ थी, जो हमने किया था, देखा था, पढ़ा था, उसके बाद हमने आपको बताया दोस्तों। ठीक है दोस्तों।